सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप आध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है, किसी भी तरह की दुविधा चल रही है, कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है जिसका उत्तर आपको किसी से नहीं मिल रहा, तो आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम को देखें, हमारे विशेष कार्यक्रम से जुड़ें और उसके बाद निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति अवश्य करेंगे। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे और विशेष कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं गुरु माँ से पूछने जा रही हूँ, जो कई दर्शक भी गुरु माँ से पूछना चाहते हैं। गुरु माँ, आज मेरा आपसे प्रश्न यही है कि लंबे समय तक अगर देखा जाए तो सुंदर और स्वस्थ बने रहने के लिए क्या सूत्र है, यानी क्या करना चाहिए? क्योंकि आप खुद भी 58 साल की हैं, लेकिन उसके बाद भी आप आज भी बिल्कुल स्वस्थ लगती हैं, अपनी उम्र से काफ़ी कम लगती हैं। तो कई दर्शक हैं जो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी आज आप इसे लेकर बात करें। देखिए, इसके विषय में अगर मैं अपने अनुभव बताऊं तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो भी कुछ आज मेरे जीवन में बदलाव है, चाहे वो सुंदरता को लेके है या शरीर की कम उम्र का दिखना है या स्वस्थ शरीर, हम तीनों की अगर हम बात करते हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है अध्यात्म, कारण है गुरु की दीक्षा। और गुरु के मार्ग पर चलकर अगर हमने गुरु की आज्ञा से जो जो गुरु ने बताया उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन निश्चित है। मैंने जो भी कुछ किया वो मेरे अपने पूर्व जन्म के कारण, जो मैं अपने बचपन से ही पूजा पाठ ध्यान भजन करती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये सब क्यों करती हूँ। बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटती थी कि जीवन में मैं उनको सोचती थी कि आखिर हुआ तो ये आखिर कैसे हुआ। मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं परमात्मा के रास्ते पर चलती रही। मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने ग्रंथ पढ़े, लेकिन इस बात का मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि आखिर ये सब कुछ जो मेरे साथ घट रहा है, यानी मेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। और जब जब मैं इस शास्त्र की तरफ या ग्रंथों की तरफ जाती थी तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा होती थी, कुछ प्रश्न उठते थे कि मैं उनको अगर पूछूं तो किससे पूछूं। हाँ, डिवाइन में कभी अगर अपने इन शब्दों को मैं या जो मेरे अंदर प्रश्न उठते थे उनको मैं भगवान के आगे बैठकर बोलती थी, लेकिन उनके लिए सिर्फ मुझे यही एक आदेश आता था कि तुम्हें ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। लेकिन जब मैं गुरु के पास गई, मैंने गुरु भी ऐसे बनाए कि जो मैंने जब तक पूजा पाठ किया, अध्ययन किया ग्रंथों का, और जो मेरे मन के प्रश्न थे, जो मेरे अंदर जिज्ञासाएं थी, उसी मार्ग पर चलाने के लिए मुझे उन गुरु के समक्ष जाकर पहुंचा दिया। अब कारण चाहे कोई भी बना गुरु तक पहुंचने का, कि जब मैं गुरु के समक्ष गई तब आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैं शरीर से, मतलब जो मेरे अंदर विचार चल रहे थे या जिस द्वंद्व में मैं फंसी हुई थी, उनसे जो है शारीरिक विकार बहुत उत्पन्न हो गए थे। क्योंकि जैसे जैसे मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का अपने अंदर उन्जांतरण करती थी तो मेरी एनर्जी शायद गलत डायरेक्शन में चली गई थी, जिसके कारण मैं द्वंद्व में फंस गई थी कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। लेकिन जैसे ही मैंने सत्य मार्गी गुरु बनाई तो मेरे जीवन में तुरंत वह बदलाव आ गया, जिसकी मैं अनुभूति के लिए हमेशा परमात्मा से प्रश्न किया करती थी। और वही जब मेरे अंदर बदलाव हुए तो मुझे ज्ञान होता गया उन सब अनुभूतियों को जो मैं पहले कर चुकी थी, कि हाँ, ये तो मैंने पहले किया था, लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए
और इसकी उत्पत्ति मेरे शरीर में कैसे होगी। गुरु की दीक्षा ने सबसे पहले तो मेरा जो शरीर में जो नाड़ी शोधन है उससे संबंधित मुझे जो दीक्षा दी, उससे शरीर का नाड़ी शोधन हुआ और जो मार्ग गुरु ने बताया उसका अनुसरण करती रही। क्योंकि ये बात मेरे गुरु ने भी कहा था कि ऊर्जा तो है लेकिन इन्हें सिर्फ उड़ान की आवश्यकता है, और वही उड़ान मुझे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाकर शरीर से स्वस्थ करती गई। जो शरीर का कायाकल्प है वो स्वतः होता चला गया और जो जीवन में पाना चाहती थी वो अपने आप मिलता चला गया। तो कारण गुरु की ऊर्जा जो कि आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाने के लिए मुझे दी गई थी। उन्होंने भी यही देखा जो कि मैं अपने पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ कि आपके गुण, योग्यता और संस्कार जो आप पीछे पाकर आए हो और इस जन्म में भी आपके पाने का उद्देश्य है, उसी के अनुसार जब गुरु आपको चलाते हैं तो उसी से आपके जीवन में बदलाव आता है। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे भी रेकी के लिए फर्स्ट स्टेप बताया कि आप रेकी करो। मुझे नहीं मालूम था कि रेकी होती क्या है। मैंने तो सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन किया था और परमात्मा के प्रति प्रीति थी, जिनके लिए मैं दिन रात अपने आंसू बहाती थी कि परमात्मा आप मुझे कब मिलोगे। लेकिन परमात्मा मिले मुझे गुरु के रूप में, और उन्होंने ही मेरे जीवन में कायाकल्प कर दिया, शरीर को स्वस्थ बनाया। और मैं ये नहीं जानती कि मैं कब किस समय कैसे पूरे कार्यों को करके निपुण हो जाती हूँ। इस बात के लिए मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप घर भी संभाल लेते हो, आप आश्रम भी संभाल लेते हो, आप अपने और अन्य कार्य भी कर लेते हो, ऐसा कैसे होता है। तो ये इन सब के पीछे कारण है परमात्मा की ऊर्जा, गुरु का आशीर्वाद। तो जो गुरु ने मुझे मार्ग दिखाया, सबसे पहले मुझे रेकी बताई, लेकिन जब मैंने रेकी का फर्स्ट स्टेप किया और उन्होंने मुझसे ओम का उच्चारण करवाया, तो ओम के उच्चारण में ही मेरे जो त्रिदेवों की त्रिगुणात्मक एनर्जी थी वो गुरु ने पहचान ली और उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। अब कहा कि इससे आगे आप रेकी का कोई और पार्ट नहीं सीखोगे, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद मुझे मुद्रा विज्ञान में जो उन्होंने एक एक शब्द बताया, जैसे अक्ष, तक्ष, प्रकाट्य, ये जो शब्द बताए, जितने भी लोग वहाँ बैठे थे उन सबको जो है बहुत मुश्किल हो रही थी इन शब्दों को दोहराने में, लेकिन मैंने तुरंत जो है उसको एक श्लोक में परिवर्तित कर दिया और उस श्लोक को याद करते ही जैसे ही मैंने उन मुद्राओं को जीवन में अपनाया तो मेरे जीवन में परिवर्तन होता चला गया। जिसको हमारी अभी कंचन जी ने पूछा कि आप शरीर से स्वस्थ कैसे हैं, आप उम्र से कम कैसे दिखाई देती हैं। तो ये सारा परिवर्तन मेरा उसी दिन से शुरू होता चला गया और मेरा वजन जो बहुत ज़्यादा था एकदम घटता चला गया। अगर आप मेरी उस समय की कुछ पिछली पिक्चर्स देखेंगे, कुछ फोटोएं देखेंगे या कुछ क्रियाएं देखेंगे जो मैंने मुद्राओं की है, अगर आप मेरे से मुद्राओं की वीडियो भी मंगाते हैं, मुद्राओं का कोई फोटो भी मिलाते हैं जो गुरुजी के समय का था, तो उसमें आपको दिखेगा कि मैं 50 वर्ष की होते हुए भी कैसे 25 या 30 वर्ष की लगती हूँ। ये मैं नहीं कहती, आप सबका मानना था। जैसे अभी कंचन जी ने भी यही बात बोली है कि 58 वर्ष के होते हुए भी आप कम उम्र के दिखाई देते हैं। तो ये मानना मेरा नहीं है, मैं इस शरीर की उम्र नहीं बता रही हूँ, ये तो कंचन जी ने मुझे शरीर की उम्र बताई है, लेकिन मैं इस उम्र को नहीं मानती हूँ क्योंकि ये शरीर नष्ट होने वाला है। लेकिन जो असली उम्र है वो मेरे परमात्मा या मेरे गुरु की दी हुई है। जो जन्म की उम्र है उसको मैं कोई मायने नहीं देती, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ मैंने पाया है, मैं पहले भी कहती रही हूँ, जो गुरु का आशीर्वाद या परमात्मा का कृपा मैंने प्राप्त की है, उससे आप भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किया है तो मैं किसी और ढंग से जीवन लिया है या मैं कुछ अपने और तरीके से अपने जीवन को चलाती हूँ। सबका तरीका एक है, लेकिन करने की क्रियाएं सबकी या सोच अलग अलग होती है। यदि आप उस सोच को गुरु के प्रति समर्पित कर दें और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लग जाएं तो आपके जीवन में भी अवश्य परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कि माता पार्वती अनेक जन्मों के बाद भी कितनी सुंदर थी। सबसे सुंदर स्वरूप माता पार्वती का माना जाता है। तो किस लिए? क्योंकि उनका तप हजारों हजारों साल का था।
उनकी तपस्या, और ये नहीं कि उन्होंने पार्वती रूप होते हुए भी भगवान शिव के लिए भोजन नहीं बनाया या अपने और अन्य प्रेत गणों के लिए भोजन, वो खाना भी बनाती थी, वो अन्नपूर्णा भी थी, वो सारे काम करती थी। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक जो नारी है वो पार्वती का रूप है, और अगर पार्वती का रूप समझ के वो अपने आप को अन्नपूर्णा भी समझ ले। सिर्फ हमारे भाव की बात है। अगर हम भाव से अन्नपूर्णा बन के अपने घर में भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में वही स्वाद आएगा जो माता पार्वती के भोग में आता है। आप सभी कहते हैं कि नवरात्रों में जो माता का हलवा बनता है या जो प्रसाद बनता है उसमें अलग ही एक स्वाद आता है। तो वहाँ स्वाद क्या है? वहाँ आप भाव जोड़ते हैं कि ये माता के लिए बन रहा है। अगर आप स्वयं ही वो पार्वती माता बन के उस भोजन को बनाते हैं तो वो भाव से जो पका हुआ भोजन है उससे आपकी क्या, आपके परिवार की भी जो है आयु कम दिखेगी, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और जो भी कुछ उनके जीवन में घट रहा है वो सब सकारात्मक होगा। तो यहाँ जो भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके है, चाहे आयु को लेके है, चाहे अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव से जुड़ी है। अब भाव चाहे आपका गुरु के प्रति हो या परमात्मा के प्रति, जो भी कुछ कार्य आप कर रहे हैं, अगर उसी कार्य में आप परमात्मा के भाव से जोड़कर करते हैं तो उस कार्य में बरकत होती है, उस कार्य में बढ़ोतरी होती है। वो कार्य आपका इतना दिखाई देता है जितना आपने किया भी नहीं है उससे ज़्यादा आपका दिखता है। नहीं, आपको जब आप स्वयं से हर समय परमात्मा के ध्यान में रहते हैं तो सारा काम आप नहीं कर रहे होते, वो परमात्मा शक्ति कर रही होती है, जिसको आप देख नहीं सकते, जो अदृश्य होती है। अगर आज मैं आपके समक्ष बैठी हूँ और आपसे दो शब्द भी बोल रही हूँ तो मुझे नहीं मालूम वो कौन सी परमात्मा शक्ति है जो मुझे आपके समक्ष बोलने का अवसर देती है। मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि आज आपको क्या बताना है, लेकिन जो परमात्मा को मैंने सौंप दिया तो वही परमात्मा तुम्हारे लिए जो ज्ञान होता है, चाहे वो कैसे भी शब्दों में आए, लेकिन आपके समक्ष आता है। मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य अपने संस्कारों के अनुसार जीना सीख ले। अगर आप संस्कारों के अनुसार जीना सीख लेते हैं, अपनी संस्कृति के अनुसार जीना सीख लेते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं जो आप पाना चाहते हैं और आपको नहीं मिले। आप संस्कृति और संस्कार के अनुसार चलेंगे तो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप एक पूजा पाठ या भगवान का नाम जपने से भी नहीं, सिर्फ कर्म करने से ही प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, शिव भी यही कहते हैं कि मुझे फूल प्रिय नहीं है, मुझे तो सिर्फ व्यक्ति के अंदर क्षमा, दया, कोमलता, माधुर्य ये पसंद है, मुझे सिर्फ यही चाहिए, और जो मुझे ये देता है उसी पर मैं प्रसन्न होता हूँ। तो आप अगर अपने जीवन में इन सब को ही अपना श्रृंगार बना लेते हैं, क्षमा को अपना श्रृंगार बनाएं, दया को अपना श्रृंगार बनाएं, मधुरता को अपना श्रृंगार बनाएं, प्रेम को अपना श्रृंगार बनाएं, यानी जो आपकी संस्कृति के अनुसार, भाई को कैसे भाई के अनुसार, यानी आपने अगर रामायण सुनते हैं लेकिन रामायण का अनुसरण नहीं करते, आज हमारी संस्कृति जो है बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। अगर हम अपनी संस्कृति के अनुसार देखें तो पहले जो भोजन होता था वो जो माता होती थी बड़े प्रेम से बनाती थी, और सभी घर के सदस्य पलोथी लगाकर एक आसन पर अच्छे ढंग से उस भोजन को करते थे। यहाँ अगर मैं बताऊं कि पलोथी लगाने का भी पीछे एक कारण है, जो तलवे हमारी थाई से टच होते हैं, तो तलवों में जो हमारे शरीर के पूरे पॉइंट होते हैं वो हमारी थाई से टच होते ही पूरे शरीर का जो पाचन होता है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, और हमारे शरीर में कोई भी उस समय रोग नहीं होते थे। हमारे शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति होती थी, हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती थी। लेकिन आजकल जो है सब संस्कृति के विपरीत जा रहा है। हम आज त्योहारों पे भी अपने घर में भोजन नहीं बनाते, त्योहारों पे भी ये सोचते हैं कि चलो आज कहीं बाहर जाके खाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति को देखते हुए उन त्योहारों पर जो आपके घर के परिवार के सदस्यों को जो अच्छा लगता है वही आप उस दिन बनाएं और सब खुश होकर खाएं, तो वही आपका पर्व है, वही आपका त्यौहार है, और वही आपके शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। क्योंकि
जो भोजन है वही हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करता है अगर हम अच्छा भोजन नहीं करते हैं। अब आप बाहर जाते हैं, जब आप देखते हैं कि जो आपका खाना बना रहा है, जहाँ भी कुछ खाना बन रहा है, वहाँ नहीं पता है कि आप शुद्ध है या अशुद्ध है। आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ तामसी अगर भोजन हो गया तो हमारी बुद्धि भी जो है तामसी हो जाती है। अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो बुद्धि भी सात्विक होती है। तो आप बाहर का जब भोजन खाते हैं तो ना जाने वो किस भाव से बना रहा है, या किस शुद्धिकरण से बना रहा है या अशुद्धिकरण से बना रहा है, ये आपको नहीं मालूम। लेकिन जब भोजन खाते हैं तो उससे आपके अंदर जो परिवर्तन होता है वो आप ही जानते हैं। इसके विषय में एक कथा आपको अवश्य सुनाऊंगी कि भोजन करने से हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अगर आपने किसी का दूषित जल भी पी लिया तो वो भी आपके जो विचार हैं उनको परिवर्तित कर देता। आपने किसी के हाथ का दूषित दिया हुआ अगर प्रसाद भी खा लिया, कोई आपको प्रसाद कहता है लेकिन है वो दूषित वस्तु, तो वो भी आपके अंदर विकारों को उत्पन्न कर देती है। तो अगर हम अपनी संस्कृति का, अपने जो संस्कारों के अनुसार हमें जो वेशभूषा, खान पान, रहन सहन दिया गया है, उसका यदि हम पालन करते हैं तो जीवन में वही प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुंदरता और अच्छे विचार। यदि हमारे ये तीनों हैं तो हम जीवन में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। शरीर से सुंदर होना ही नहीं, हम मन से भी सुंदर दिखाई देंगे। अभी निशा जी ने कहा कि आप शरीर से सुंदर नहीं, मैं ये कहती हूँ आप शरीर से नहीं, आप मन से सुंदर होने के तरीके अपनाएं। और मन से सुंदर होने के लिए सर्वप्रथम अपनी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, अपने संस्कारों के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी आप सुंदरता की ओर अग्रसर होंगे। तो आप भी अगर इस मार्ग पर चलते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, अपनी सात्विकता का ध्यान रखते हैं, अपने जो आपने वेशभूषा धारण की है अगर उसका भी आप ध्यान रखते हैं, तो आप स्वस्थ और मन से प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है अगर आपके पास वही है तो आप वही दूसरों को देंगे, और जो आप दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। तो इसलिए अपने आप को, हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए कभी नहीं करते। अगर किसी को हम दूसरी सहायता भी कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, उसमें हमारा ही स्वार्थ छिपा है कि चलो किसी का भला होगा तो हमें भी परमात्मा कुछ देगा। तो यही भाव से हम करते हैं। इसलिए हम जो भी कुछ दें अच्छा दें, ताकि अच्छा ही लौटकर हमारे पास आए और हमारे जीवन में वो निखार आता चला जाए जो हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हम लक्ष्य लेकर आए हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह का प्रश्न लगातार कई दर्शकों के मन में चल रहा था और दर्शकों का प्रश्न यहाँ पर मैंने गुरु माँ से पूछा कि जिस तरह से 58 साल की उम्र में भी गुरु माँ कम उम्र की लगती हैं, बेहतर स्वास्थ्य है और ईश्वर उनका स्वास्थ्य इसी तरह से बनाए रखें, लेकिन दर्शक लगातार ये पूछते हैं कि आखिर इसका सूत्र क्या है, हम लगातार खूबसूरत और स्वस्थ कैसे दिख सकते हैं। तो इसका मूल मंत्र भी यहाँ पर गुरु माँ ने आप सभी के सामने रखा है। दर्शकों, तो समय की कमी हमारे पास, अब फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक अगले महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके बीच जरूर आएंगे। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने इतना कीमती समय अपना दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए,
हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।